जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यह आपका ईयरली क्वेश्चन पेपर है 2025 के लिए। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं और वार्षिक परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे आपको पता चलेगा आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ये पेपर आपके साथ ही प्रबल शुक्ला ने भेजा हुआ है, तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है समय हमको यहाँ पर जो है 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। 30 नंबर हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले आता है हमारा खंड आ, जिसमें हमको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जड़त्व आघूर्ण की विमा होती है। तो जड़त्व आघूर्ण की विमा होती है, आपको यहाँ पर दिए गए हैं ml² T0, ml² T⁻⁻2, mt⁻⁻2, mlt⁻⁻1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा ml²T⁻0। क्या हो जाएगा, ml²T⁻0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ml²T⁻0। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि घर्षण कोण cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होता है। यहाँ पर देख लेंगे 3/5, 2/3, 3/4 और 4/5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान आएगा वो आएगा 3/4। क्या आएगा, 3/4। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, 3/4। इसके बाद नेक्स्ट है, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T तथा दाब P में संबंध है। तो आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T तथा दाब P में क्या संबंध होता है, इसका संबंध होता है T⁻⁻⁻K1 P⁻R = K। ये आपका संबंध होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम, जूल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है न्यूनतम संभव ताप है। क्या है, न्यूनतम संभव ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेल्सियस और -273 केल्विन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन है, आप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों की बीच की दूरी होती है लैम्डा, λ/2, λ/4, λ/8। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा λ/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं खंड बा यानी कि सेक्शन बी में, जिसमें हमको एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, स्वतंत्रता पूर्व v वेग से h ऊंचाई से गिरते पिंड के लिए v = √2gh का समीकरण का विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है। इसको आपको संतुलित का जो है संतुलन का आपको यहाँ पर परीक्षण करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2i - j⁻4i k का मान प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखो i का जो गुणांक है उसका i के गुणांक के साथ गुणा और जो j का गुणांक है उसका j के
गुणांक के साथ गुणा, और जो k है उसका k गुणांक के साथ गुणा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो माइनस जे यानी कि इसमें जीरो k कैप है, और इसमें देखो प्लस जे वाला गायब है यानी कि जीरो जे कैप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आई और आई का मैच कर रहा है, जे का तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, जे का क्या है जीरो है, तो गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें के का जीरो है, इसके के में करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। मतलब कि सिर्फ जो आंसर आएगा आई कैप और आई कैप का गुणा कर लेंगे, 4 × 2 मतलब कि हो जाएगा आपका 8 मात्रक। ठीक है, बस इसका आपको 8 मात्रक जो गुणा करके लिख देना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, वृत्तीय गति करते पिंड के कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। क्या पूछ रहा है, वृत्तीय गति करते पिंड के कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, ये बताना है। तो v बराबर इसका सूत्र होता है r ओमेगा, जहां v रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है। ठीक है, इसके बाद है, एक त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। क्या है, एक त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुजाकार ये हो जाएगा उसका पटल, मतलब कि ये जो इनके जो माध्यिका का जो केंद्र होता है, माध्यिका जहाँ तीनों माध्यिका जो एक एक दूसरे को काटती हैं, उसी का जो केंद्र होता है वही उसका जो है द्रव्यमान केंद्र होता है। यानी कि माध्यिकाओं के, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही हम लोग द्रव्यमान केंद्र कहते हैं किसी त्रिभुज का। इसके बाद है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होता है। तो किसी पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होता है, तो किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है उसके क्रांतिक ताप पर, किस पर, उसके क्रांतिक ताप पर शून्य होता है। इसके बाद है, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। तो आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो उसकी होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद आता है खंड सा यानी कि सेक्शन सी। तो यहाँ पर है, जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी छड़ का उसके द्रव्यमान केंद्र के परिता अक्ष से संबंधित जड़त्व आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये आपका जो है डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है, दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल से क्या तात्पर्य है, सूत्र भी लिखिए। क्या है, दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल से क्या तात्पर्य है ये बताना है, और उसका यहाँ पर आपको सूत्र भी लिखना है। इसके बाद इसी में चलते हैं नेक्स्ट, आदर्श कृष्णिका संबंधी स्टीफन का नियम लिखिए। तो आदर्श कृष्णिका संबंधी जो स्टीफन का नियम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसी में आपका घ क्वेश्चन आ जाता है, एक क्षैतिज पाइप में आदर्श द्रव के प्रवाह का वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड है, द्रव का वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है द्रव का वेग शीर्ष कितना आ जाएगा, तो इसका वेग शीर्ष आ जाएगा आपका 3.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 3.2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आता है हमारा खंड दा यानी कि सेक्शन नंबर आपका डी वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न है, घर्षण से क्या तात्पर्य है, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। तो ये घर्षण की परिभाषा और सीमांत घर्षण के जो नियम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है, घूर्णन गति में बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। क्या है, घूर्णन गति में बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित आपको करना है, या फिर घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर अथवा करके यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका गा क्वेश्चन आ जाता है। तो गा क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो है आवश्यक जो अभिकेंद्र बल होता है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ठीक है, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है, पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कितना अभिकेंद्र बल लगेगा, तो इसमें अभिकेंद्र बल लगेगा 25 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लगेगा, 25 न्यूटन का लगेगा। फार्मूला आपको लगाना है, सिंपल इसका फार्मूला है और आंसर निकल आएगा। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टोक्स का नियम क्या है तथा इससे श्यान द्रव में गिरते किसी ठोस गोले का सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। तो स्टोक्स का जो नियम है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी में हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए। यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाता है
तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में 20 जूल का परिवर्तन होगा। कितने जूल का परिवर्तन होगा, 20 जूल का परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है 20 जूल आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब आयतन वक्र खींचिए, इनमें से किसी एक वक्र का ढलान अधिक है और क्यों है, ये आपको बताना है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखिए सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसके बाद है ग्रहों की गति संबंधी जो केपलर के नियम है उनका यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसी में आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, या करके दिया गया है पृथ्वी तल से कितना नीचे ऊपर जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का आधार रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर हमको दी गई है 6400 किलोमीटर। देखो पृथ्वी तल से अगर हम लोग कितना नीचे जाएंगे, तो पृथ्वी तल से अगर हम लोग 3200 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण है वो आधार रह जाएगा। अगर ऊपर जाने की बात करेंगे तो ऊपर हम लोग जाएंगे लगभग 26,050 किलोमीटर पर जाएंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका जो है आधार रह जाएगा। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैसों में अनुदैर्घ्य तरंगों अथवा ध्वनि की चाल का न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा लाप्लास का संशोधन बताइए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लाप्लास का संशोधन है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपका इसी में इंग्या क्वेश्चन है। तो इंग्या क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी प्रगामी तरंग की विस्थापन समीकरण लिखिए, उसमें स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कालांतर तथा पथांतर के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा खंड यानी कि लास्ट हमारा ये सेक्शन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय करेंगे तो उसके साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। 5 ग्राम द्रव्यमान की गेंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, यह 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से पृथ्वी से टकराती है, किए गए कार्य की गणना कीजिए गुरुत्वीय बल द्वारा, अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो किया जाएगा 50 जूल का, कितना 50 जूल का किया जाएगा। इसके बाद है अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा कितना किया जाएगा, तो ये किया जाएगा -43.75 जूल। कितना किया जाएगा, -43.75 जूल। इसके बाद इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसी आदर्श गैस द्वारा समतापी संपीड़न में कृत कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, अथवा सन्नादि किसे कहते हैं, आवश्यकता देते हुए सिद्ध कीजिए कि दोनों ओर खुले ऑर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बर्नौली की प्रमेय लिखिए तथा संबंधित समीकरण को स्थापित कीजिए, अथवा पास्कल का नियम लिखिए, एक द्रव स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करना है। बर्नौली की प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है और पास्कल का नियम भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, गुरुत्वीय विभव से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र निगमित कीजिए, अथवा पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य है। इस पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसी में आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, 2 mm व्यास की पारे की एक बड़ी बूंद को बराबर आयतन की 64 छोटी बूंदों में तोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में कृत कार्य की गणना कीजिए। पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन प्रति मीटर है। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसका आंसर करेक्ट होगा हम उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पूरा क्लास 11 का हमने ईयरली क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का आपको दिखाया हुआ है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में तैयार करके जाने हैं, जिससे आपका जो है ईयरली एग्जाम अच्छे से हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।